नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपका आगामी परीक्षा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ स्थल को दिया जाता है? तो जो गया बिहार के अंदर है उस जैसा महत्व हरियाणा में किस तीर्थ स्थल को दिया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा पेहवा को भाई। किसको दिया जाता है? पेहवा, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई? तो कौन से स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र में भाई। कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था भाई? तो किस वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बरगद के पेड़ के नीचे भाई। किस पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस शासक ने करवाया था भाई? तो जो कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर होगा हमारा राजा क्रू ने भाई। किसने बनवाया था? राजा क्रू ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सही युगम का चयन कीजिए भाई। तो आपके सामने 4 युगम दिए गए हैं, उनमें से सही का चयन करना है। पांडु पिंडारा यमुनानगर में पड़ता है, कपाल मोचन रोहतक में पड़ता है, स्थल भोर जींद में, या फिर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई ब्रह्म सरोवर है जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये सही है। बाकी तीनों क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख मिलता है? जो अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें किस झील का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई ब्रह्म सरोवर का भाई। किसका वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? तो हरियाणा का जो चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्म सरोवर भाई। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में तोमर वंश के जो राजा थे उन्होंने निम्नलिखित में से क्या बनवाया भाई? तो तोमर वंश के राजाओं ने क्या बनवाया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सूर्य कुंड बनवाया था भाई। क्या बनवाया था? सूर्य कुंड बनवाया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था भाई? तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव पुत्र युधिष्ठिर थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगलकूप भाई। कौन सा बनवाया था? मंगलकूप। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है भाई? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? राइट आंसर होगा हमारा कुबेर तीर्थ से भाई। किससे है? कुबेर तीर्थ से। वह धार्मिक स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्योतिषर तीर्थ के पास भाई। कहाँ दिया था? ज्योतिषर तीर्थ के पास है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है भाई। तो कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्म स्नान के लिए, बिल्कुल सही बात है। ज्योतिषर के लिए, ये भी सही बात है। महाभारत के लिए, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी भाई। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? जो कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर है वो कौन से सरोवर के निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्योतिषर सरोवर के निकट भाई। कौन से सरोवर के निकट है बिड़ला मंदिर? है कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर के निकट है भाई। अगला प्रश्न है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी यानी अनर्क तीर्थ जो है वो किस नदी के किनारे है? जो नरकातारी तीर्थ स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो राइट आंसर होगा हमारा सरस्वती नदी के किनारे भाई। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ स्थल हरियाणा के किस नगर में स्थित है भाई? तो जो पांडु पिंडारा है वो कौन से नगर के समीप स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा जींद के भाई। कौन से नगर के? जींद के।
अगला प्रश्न है, जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है, वह किसके लिए माना जाता है? तो राइट आंसर होगा सोमवती अमावस्या को। जो पांडु पिंडारा स्थल है वहां पर सोमवती अमावस्या को पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है भाई। अगला प्रश्न है, 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर है भाई? जो 51 शक्तिपीठ है उसके अंदर जो भद्रकाली शक्तिपीठ है वो कौन से स्थान पर स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नवग्रह कुंड स्थित है भाई। तो हरियाणा के अंदर जो नवग्रह कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा कैथल के अंदर भाई। नवग्रह कुंड स्थित होने के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है भाई। ये बात भी हम साथ के साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो ये बात हमारे सामने आ गई है। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कौन से स्थान को? तो कैथल को कहा जाता है भाई। कौन से स्थान को? कैथल को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि नवग्रह कुंड वहां पर है। और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। और कैथल को नवग्रह कुंड की स्थापना के कारण छोटी काशी कहा जाता है भाई। और नवग्रह कुंड की स्थापना किसने की थी? युधिष्ठिर ने की थी, पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र ने भाई। अगला प्रश्न है, चवंद ऋषि की गुफा स्थित है भाई। तो चवंद ऋषि की गुफा कहाँ पर है? ढोसी की पहाड़ी पर भाई। कहाँ पर है? ढोसी की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ स्थित है भाई? तो जो हरियाणा का धार्मिक स्थल है पंचवटी वो कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पलवल के अंदर भाई। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा भाई? तो पलवल के अंदर कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा हमारा पंचवटी मंदिर भाई। कौन सा मंदिर है? पंचवटी मंदिर। अगला प्रश्न है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा भाई? तो कौन सा पवित्र सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक सूखा नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रह्म सरोवर भाई। कौन सा सरोवर है वो? ब्रह्म सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा भाई। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है भाई? तो भगवान विष्णु का जो स्थायी निवास है वो कौन से तीर्थ को माना गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई सनहित तीर्थ को। कौन से तीर्थ को? सनहित तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी अवतार माना है भाई। जो स्थायी निवास स्थान है वो सनहित तीर्थ को माना है। तो दोस्तों, ये हमारे हरियाणा जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।